वसी बियाबान, अनजान रास्ते, परिंदों की आवाजें, हवा में रेत का गर्दाब। दो मुसाफिर सलीम और बिलाल 3 दिन के सफर से थके, जख्मी और भूखे। दूर एक पत्थर की चट्टान मल और बिलाल में खुद एतमादी आ चुकी है। रावी कहता है, सफर हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाता, कभी सफर इंसान को खुद तक भी ले आता है, और वही सफर सबसे बड़ा होता है, बंधी हुई हो। मुसाफिरों का रवैया। सलीम सख्त लहजे में पूछता है, बाबा कुछ खाने को मिलेगा, हम मर रहे हैं भूख से। दरवेश मुस्कुराकर जवाब देता है, मरने से पहले अदब इख्तियार कर लो, रूह जिंदा हो जाएगी। बिलाल आराम से सलाम करता है और कहता है, हम मुसाफिर हैं बाबा, खुदा के नाम पर कुछ मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दरवेश सिर्फ बिलाल को देखकर कहता है, जिस दिल में नरमी हो उसमें रहमत का दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों को अंदर बुलाता है और सादा खाना खिलाता है। सलीम दिल में बुड़बुड़ाता है, मगर बिलाल शुक्र अदा करता रहता है। तूफान और भेड़ियों की आवाजें। जंगल से भेड़ियों की आवाजें गूंजती हैं। सलीम हाथ कांपते हुए कहता है, बाबा दरवाजा बंद करें। दरवेश कहता है, दरवाजे खौफ बंद नहीं करते, दरवाजे नीयत बंद करती है। वो बाहर जाता है और एक जख्मी भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता झोपड़े के पास आ रहा होता है। सलीम डर के मारे चीखता है। बिलाल उसे रोककर कहता है, ये जख्मी है, हमला नहीं करेगा। वो दोनों मिलकर रास्ता बनाते हैं और भेड़िए को पानी देते हैं। दरवेश उनसे पूछता है, बताओ तुम दोनों ने अपने अंदर क्या देखा, खौफ या इंसानियत? सुबह फज्र के वक्त दरवेश उनको बिठाकर दोनों की जिंदगी की कहानी सुनता है। सलीम की असल वजह, वो शहर में ताकतवर बनना चाहता है, दौलत चाहिए, गुस्सा उसकी पहचान है। वो कहता है, मैं कमजोर बनकर नहीं जीना चाहता। दरवेश मुस्कुराकर कहता है, इंसान ताकत से नहीं बर्दाश्त से बड़ा होता है। बिलाल की असल वजह, बिलाल अपने खानदान के लिए बेहतर जिंदगी चाहता है, मगर उसके गांव में जुल्म, गुर्बत और नाअमनी थी। वो कहता है, मैं भागा नहीं, मैं उम्मीद तलाश कर रहा हूँ। दरवेश कहता है, एक अपने अंदर की आग से भाग रहा है और दूसरा अंधेरों से रोशनी की तरफ आ रहा है। दरवेश उन्हें पहाड़ी पर लेकर जाता है जहाँ एक खूबसूरत बाग है, अंगूर की बेलें, फूलों की खुशबू, चश्मे का शफाफ पानी। सलीम की आंखों में लालच भड़क उठती है। वो कहता है, बाबा ये जमीन बेच सकते हैं, बहुत कीमत मिलेगी। दरवेश नरमी से कहता है, जो चीज अल्लाह के नाम की अमानत हो उसे बेचने वाला अपनी आखिरत बेचता है। सलीम गुस्से से कहता है, फिर ये बाग किसका है? दरवेश जवाब देता है, ये उन लोगों का है जो यहाँ गुजरते हैं और शुक्र करके चले जाते हैं। बिलाल खामोश होकर कहता है, ये बाग जन्नत की निशानी है, इसे छीना नहीं जाता। दरवेश उन्हें अपने साथ एक करीबी टीले तक लेकर जाते हैं जहाँ 2 यतीम बच्चे बैठे रोते नजर आते हैं। उनका वालिद पहाड़ से लकड़ियाँ लाते हुए नीचे गिरकर मर गया था। घर में खाने को कुछ नहीं। बिलाल फौरन बच्चों के पास बैठ जाता है, उनका सर थपथपाता है। सलीम बेचैनी से खड़ा रहता है, फिर कहता है, बाबा ये दुनिया मेरे लिए बहुत सख्त है, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। दरवेश दोनों को देखकर कहता है, इंसानियत के इम्तिहान सिर्फ नमाज में नहीं होते, सबसे बड़े इम्तिहान इंसान के दिल में होते हैं। बिलाल अपना पानी बच्चों को दे देता है। सलीम पहली बार अपने थैले से खुश्क रोटी उनके सामने रखता है। ये लम्हा सलीम की तब्दीली का आगाज है। रात को सब लोग आग के गिर्द बैठे हैं, आसमान पर हजारों सितारे, सुकून और खामोशी। दरवेश कहता है, खुदा बंदे से सिर्फ 2 चीजें चाहता है, शुक्र और सब्र। सलीम पूछता है, बाबा क्या मैं बदल सकता हूँ? दरवेश, इंसान का बदलना मुश्किल नहीं, मुश्किल यह है कि वो मान ले कि वो गलत था। सलीम की आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह जब वो रवाना हो रहे होते हैं तो अचानक जमीन कांपती है, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। सलीम रास्ते में फंस कर गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगता है। उसकी चीख गूंजती है, बिलाल मुझे पकड़ो। बिलाल अपनी जान खतरे में डालकर उसे पकड़ लेता है। दरवेश एक पत्थर के ऊपर खड़ा होकर बुलंद आवाज में कहता है, कसम खाओ कि आज के बाद इंसानों पर रहम करोगे। सलीम चीख कर कहता है, हाँ मैं रहम करूंगा, मैं बदल जाऊंगा, कसम है। बिलाल पूरी कुव्वत लगाकर उसे खींच लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, थके हुए मगर जिंदा। जिलजिला थम जाता है। दरवेश उनके सामने आकर कहता है, तुम दोनों ने आज इंसानियत को चुना है, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही, वो उन लोगों की है जिन्हें तुम बचाओगे, जिन्हें तुम सहारा दोगे। सलीम रोते हुए कहता है, बाबा मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। दरवेश जवाब देता है, फूल का काम खुशबू देना है, खुशबू दीवारों में बखेरी ना जाए, हवा में फैलाई जाती है। जाओ दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।
بلال کہتا ہے بابا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ درویش مسکرا کر کہتا ہے جب دل میں روشنی جگاؤ گے میں وہیں ملوں گا۔ دھیرے دھیرے وہ پہاڑ کی دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ سلیم اور بلال نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب وہ خوف میں نہیں، سلیم میں تحمل اور بلال میں خود اعتمادی آ چکی ہے۔ راوی کہتا ہے سفر ہمیشہ منزل تک نہیں لے جاتا، کبھی سفر انسان کو خود تک بھی لے آتا ہے، اور وہی سفر سب سے بڑا ہوتا ہے۔